number 4, intersection and penetration of solid in problem number 5 or case number 5. So in problem data on this board, a cylinder 50 mm diameter and 70 mm axis is completely penetrated by a triangular prism of 45 mm side and 70 mm axis horizontally. One plate face of prism is parallel to VP and contains axis of cylinder through the projection of showing curves of intersection. सो तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक आपको पहले फर्स्ट सिलेंडर दिया है और उसका आपको दे दिया डायमीटर, उसके बाद उसकी हाइट दी है एक्सिस, उसके बाद आएगा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर की बेस साइड को दी है पहले एक साइड, मतलब वो ट्रायंगुलर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिनकी तीनों की साइड सेम होगी और उसकी भी हाइट दी है और वो हॉरिजॉन्टल है। तो सिलेंडर जो है आपका वो वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल के लिए सिलेंडर आप उसको ऊपर से देखोगे आपको उसका सर्कल मिलेगा और सिलेंडर को सामने से देखोगे तो उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिखेगा और उसका साइड में थ्रू करोगे तो उसको भी आप सेम रेक्टेंगुलर जैसा दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम एक एक्सिस लाइन ले लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली एक एक्सिस लाइन ले ली। उसके बाद क्या करना है आपको, जो एक्सिस लाइन है तो एक्स पॉइंट से आपको अप्रोक्सीमेटली अंदर आना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 सेंटीमीटर अंदर आना है। फिर क्या करना है आपको एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है अप्रोक्सीमेटली। वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता है डायमीटर 50 है तो आपको रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी 25 mm। तो मैं यहाँ से बेस लाइन से अप्रोक्सीमेटली नीचे 4 सेंटीमीटर जाऊंगा और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाऊंगा। हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आने के बाद यहाँ पर मुझे सेंटर मिल गया, वो सेंटर पॉइंट पे मैं रेडियस लूंगा 25 राउंडर से और यहाँ पर सेंटर पे रखूंगा और सर्कल बना लूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल मिल गया। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल मिल गया। उसके बाद क्या करना है, आपका जो सर्कल है उसके पॉइंट नंबर दे सकते हैं आप। यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपका जो ड्राइंग है तो ड्राइंग के अंदर आपको जो 4 डिवीजन थे आपको अभी ये टॉप व्यू आ गया। टॉप व्यू के बाद आपको क्या करना है, उसका फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू के लिए आपको प्रोजेक्शन लाइन ट्रांसफर करनी पड़ेगी ऊपर। फर्स्ट 2 और 4 नंबर की प्रोजेक्शन ऑलरेडी एक्सिस लाइन ट्रांसफर है। उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 1 नंबर की लाइन आप उसको बेस तक खींच लीजिए। फिर उसके बाद 3 नंबर की भी बेस लाइन तक खींच लीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसको आप ऊपर एक्सटेंड करना है वर्टिकल। आपकी जो एक्सवाई लाइन के ऊपर होगा वर्टिकल प्लेन है और एक्सवाई लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फर्स्ट एंगल के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट नंबर है, फर्स्ट एंगल के हिसाब से भी मैंने हाइट ले लिया और आपको हाइट पता है, इसकी हाइट आपको दिया है 70 mm। तो यहाँ पर मैं 70 mm का हाइट ले रहा हूँ यहाँ से इतना। तो यहाँ पर मैं साइड पे दिखा सकता हूँ हाइट इसकी 70 mm। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप सिलेंडर देखोगे सामने से तो उसकी आपको बाउंड्री फिक्स ही आपको डाल देगी। यहाँ पर जो सिलेंडर है तो उसकी बाउंड्री फिक्स डाल देना। यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्शन नंबर है वो प्रोजेक्शन नंबर है यहाँ पर 4 और 2, यहाँ पर आएगा फर्स्ट और यहाँ पर 3। तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ गया। अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा रेडियस बाद में आप दिखा सकते हो। अभी क्या करना है आपको उसका साइड व्यू ड्रॉ करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में यही पूछ लिया गया है, जो फर्स्ट सॉलिड है उसका आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेटली लो की पिक सेटिंग में जगह चुनूंगा और एक पार्टीशन लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, जो पार्टीशन लाइन में भी काम करेगी। यहाँ से पॉइंट नंबर 4 को यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा पैरल लाइन, उसके बाद सेंटर लाइन और लास्ट में आएगी आपकी 2 नंबर वाला। तो यहाँ पर सभी पॉइंट आ गए। अभी क्या करना है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर आपको राउंडर रखना है और उसको सबको साइड व्यू में लेकर ये साइड व्यू में चली गई 9 सेकंड और ये प्लस, तो सभी लाइन आपकी साइड व्यू में चली गई। अभी जो पहले सेंटर लाइन है उसको आप परपेंडिकुलर एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद क्या करना है, बाकी प्रोजेक्शन लाइन भी आपको एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद आपको उसकी हाइट फिक्स करनी है, यहाँ से पैरल लाइन यहाँ पर एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पर आपको उसकी हाइट फिक्स हो जाएगी। अभी क्या करना है, उसका साइड व्यू में भी सेम आपको उसकी बाउंड्री लाइन भी नीचे सिलेंडर में, यहाँ पर सिलेंडर की बाउंड्री लाइन में डाल करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर है, यहाँ पर आपको 1 नंबर और 3 नंबर है, तो यहाँ पर सेंटर में कौन सा जाएगी, यहाँ पर सेंटर लाइन पे 1 नंबर और 3 नंबर। इसके बाद ऊपर सबसे ऊपर है यहाँ पर 4 नंबर और लास्ट में सबसे नीचे भी है 2 नंबर। अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आपकी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि बाय द पेनेट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ 45 mm साइड, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी प्रिज्म में उसका सभी साइड बेस सेम आएगी, उसकी हाइट है 7 mm हॉरिजॉन्टली वन ऑफ द फ्लैट फेस ऑफ प्रिज्म पैरेलल टू VP। तो यहाँ पर पैरेलल टू VP इट मींस कि उसकी बेस साइड या फेस साइड को भी आपको पैरेलल टू VP इट मींस कि उसको एक्सिस पे रखना है। एक्सिस ऑफ यहाँ पर बोलिए उसको हॉरिजॉन्टली एक्सिस पे रखना है और पैरेलल। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाएंगे। सेंटर का आपका 35 mm, तो यहाँ पर एक सेंटर लाइन में पास कर रहा हूँ, उसकी हाइट होगी 35 mm, यहाँ पर आप साइड भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसकी फ्लैट प्लेस लेनी है, उसकी फ्लैट प्लेस की साइज कितनी बोली आपको 45 mm, यहाँ पर लिखा है 45 mm वन ऑफ साइड। यहाँ के अब आपको सेंटर एग्जैक्ट यहाँ से सेंटर पे उसकी फेस फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ से मैं 22.5 mm ऊपर जाऊंगा और 22.5 mm नीचे आऊंगा। तो यहाँ पर मुझे इसकी फेस साइड मिल गई, अलग अलग कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक अलग इसकी बेस साइड मिलेगी। अभी आपको राउंडर से 45 mm का माप लेना है, कितना लेना है 45 mm, और पहले यहाँ पर एक रखना है पॉइंट उसको राउंडर का, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आर्क मारना है, बाहर से आपका आर्क लगेगा सेम यहाँ पर रखिए और एक तीसरा आर्क लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट होने के बाद आपको इसको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल मिलेगा और यहाँ पर ट्राइंगल यहाँ पर बेस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, पूरा इसका ट्राइंगल बाहर आ रहा है। तो वो जो बाहर आ रहा है मतलब इट मींस के वो जो इंटरसेक्ट होने के बाद थोड़ा पोर्शन आपका बाहर है। अभी क्या है कि आपको अभी इसके नंबर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक तो पहले तो बाउंड्री पॉइंट ये वाला पॉइंट निकलेगा और ये एजिस पॉइंट आपके मिनिमम 4 पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर ए लिख रहा हूँ। उसके बाद ये पॉइंट है उसका भी मिडल पॉइंट निकल रहे थे, इससे आपको प्रोफाइल ड्रॉ करने में अच्छा रहेगा। बी सी यहाँ पर डी ई और एफ, तो ए बी सी डी ई एफ। अभी क्या करना है, ये सभी पॉइंट को आपको साइड व्यू मतलब उसको फ्रंट व्यू में ले जाना है। पॉइंट नंबर ए उसकी फ्रंट व्यू बनाने के लिए आपको उसको फ्रंट व्यू में ट्रांसफर करने पड़ेगा। तो फर्स्ट ए आ गया, उसके बाद एफ, ए और एफ ट्रांसफर करने का इट मींस कि उसकी बाउंड्री लाइन है। तो फ्रंट व्यू में आप कैसे दिखेगा, उसकी 3 एजेस दिखेगी कि आप जब उसको ये सामने से आप उसको देखोगे ये कॉर्नर दिखेगी, टेबल ये दिखेगा और एफ दिखेगा। तो ये मेन पॉइंट पहले दिखेंगे। फर्स्ट अभी आप क्या करना है कि उसकी लेंथ ही आपको 7 है,
तो सेंट्रल लाइन से आपको बाहर इस साइड लेफ्ट साइड 35 एम लेना है और सेंट्रल लाइन से राइट साइड 35 लेना है। यहाँ से मैं 35 ले लिया और यहाँ से मैंने क्लोज कर रहा हूँ लाइन को। यहाँ सेंट्रल लाइन से 35 और यहाँ से 35 है। दोनों साइड 35 लेने के बाद इंटरसेक्ट हो रहा है इतना ऑब्जेक्ट अंदर। तो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर देखिए ये सबसे ऊपर है, बाहर की साइड आप देखोगे उसके सामने से वो मिडल में लाइन, तो उसकी लाइन आपकी डार्क आएगी। उसके बाद इतना पार्ट हमने इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसको ब्लू लाइन में डॉटेड कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे। उसके बाद यहाँ पर भी ये लाइन है तो डॉटेड आएगी क्योंकि वो भी इंटरसेक्ट हो रही है अंदर। अभी क्या करना है, उसको पॉइंट नंबर ट्रांसफर करना है आपको, और पॉइंट नंबर ट्रांसफर करने के पहले आपको उसको सेम आपको टॉप में ले जाना पड़ेगा। तो टॉप में पॉइंट ट्रांसफर करने के लिए पहले तो ए और एफ की लाइन पे, उसके बाद पॉइंट नंबर बी और डी की पॉइंट लाइन आपको लेनी है, याद रखना है, और सी और डी और ये लास्ट वाला पॉइंट। तो अभी मैंने बी और ई की लाइन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पर एग्जैक्ट मिडल में आएगी और लास्ट में सी और डी की भी लाइन बाउंड्री पे है और लास्ट में कॉर्नर पॉइंट पे उसको देना पड़ेगा। कॉर्नर पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, यहाँ पर आपको जो नाम दिया है एफ के पास बस आएगा, एफ जी एच, यहाँ पर एच नाम दीजिए। अभी सभी प्रोजेक्ट्स लाइन यहाँ पर आ गई है, ए और एफ की लाइन आ गई है ऑलरेडी, बी और ई की लाइन यहाँ पर आ गई है, सी और डी की लाइन ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है, यहाँ पर एक्सटेंड करने के लिए मिल जाएगी। फिर एच की लाइन यहाँ से आपको पैरेलल ट्रांसफर करनी पड़ेगी नीचे। तो यहाँ पर सबसे नीचे चले गई। उसके बाद क्या करना है, डी और ई की लाइन आपको ट्रांसफर कर दीजिए। अभी यहाँ पर कैसा है, ए और एफ को बाउंड्री लाइन होगी, यहाँ पर उसको डार्क कर रहा हूँ प्रिज्म की, ट्रायंगल प्रिज्म। अभी उसकी सबसे बाउंड्री वाली लाइन ये है। अभी आपको एक सेंटर लाइन से लेफ्ट से कितना है 35 है, मैं यहाँ से उसकी पैरेलल लाइन नीचे ट्रांसफर कर रहा हूँ और ये वाली भी लाइन नीचे ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी लाइन रखनी है। यहाँ से इतनी लाइन क्लोज हो जाएगी, 35 हुई, यहाँ से इतनी लाइन क्लोज हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अभी सेंटर लाइन से यहाँ पर 35 है, सेंटर लाइन से यहाँ पर 35 है, इसके 70 हो गया और इंटर जो पास हो रही है वो इंटरसेक्ट हो रही है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से सभी पॉइंट को देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ए और एफ है, फिर यहाँ पर कौन से पॉइंट लाइन बी और ई है, यहाँ पर आपका सी डी और एच लास्ट में, ये सभी पॉइंट मिल गया। अभी आपको सभी पॉइंट को अधिक मैच करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर एक दो पॉइंट मैच हो गए और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका पॉइंट मिलेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे रखना है और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे रखना है वो आपको रिपीट। यहाँ पर कौन से मिलेगा, ए और एफ, दोनों लाइन पे आपको ए और एफ मिलेगा, ए और एफ, यहाँ पर भी ए और एफ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है तो यहाँ पर भी बी और यहाँ पर बी मिलेगा, तो लास्ट में यहाँ पर कौन सा आएगा, सी, तो लास्ट में एच। अभी क्या करना है आपको, पॉइंट पर ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर पॉइंट ट्रांसफर करोगे, यहाँ पर आपको पहले कौन सा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर ए और एफ लिखा है, तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा नंबर ऊपर रखना है और कौन सा नंबर नीचे रखना है। यहाँ पर देखिए एफ नीचे सबसे, यहाँ पर एफ आएगा नीचे, यहाँ पर भी एफ आएगा ना, सबसे ऊपर ए, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए आएगा, एफ एफ। उसके बाद पॉइंट नंबर डी और ई, उसकी लाइन आप ट्रांसफर करते हैं और डी नंबर। अभी आपको मैच करना है डी और ई की लाइन, उसको आपको ऊपर ले जाना है, इंटरसेक्ट पहले वो कहाँ पे है, जो लाइन को इंटरसेक्ट करनी पड़ेगी, डी और ई जो भी उसकी लाइन। यहाँ पर एक इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर बी पॉइंट है, दोनों पर बी आएगा,
नीचे कौन सा है, ई है, तो यहाँ पर ई आएगा, यहाँ पर बी और ई मैंने दोनों लिखा, यहाँ पर ई आएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे ई है, बराबर। और उसके बाद आपका पॉइंट नंबर सी डी, उसकी लेंथ भी आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे मिडल में है सी डी, जो यहाँ पर बाउंड्री पे है, उसकी लाइन एक्जेक्टली सेंटर लाइन पे है, मतलब इट मींस कि यहाँ पर आएगी दोनों पॉइंट के ऊपर, सबसे ऊपर है सी और यहाँ पर नीचे है डी, और लास्ट में एच है, वो तो एक्जेक्टली मिडल लाइन पे है, एच यहाँ पर हो जाएगी, वो उसकी एजिस लाइन है। अभी क्या करना है, आपको सभी पॉइंट को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ड्राइंग करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड मिलेगा। यहाँ पर आप जो सिलेंडर, इसका रेडियस लिखा 0.25, तो यहाँ पर प्रिज्म है, उसकी साइड के इसका सबको बाहर तो यहाँ पर आप ट्रांसफर लाइन लिखा सकते हो। तो ये है इंटरसेक्शन सॉलिड ऑफ सिलेंडर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला प्रिज्म। थैंक यू।